दुनिया बदल चुकी है, ना कोई इंसान ना कोई शोर, सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा। कहानी शुरू होती है हांगकांग के बस स्टैंड से। एक लाल रंग की मिनी बस खड़ी है जो ताइपो की तरफ जाने वाली है। एक एक करके टोटल 17 लोग इस बस में बैठते हैं। सभी अनजान हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पार्टी करके लौट रहे हैं, एक इंश्योरेंस एजेंट है जो थका हुआ है, एक यंग लड़का है जिसे अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र है, और एक रहस्यमयी औरत है जो थोड़ी अजीब लग रही है। अब आता है वह बस जिससे उन सबकी जिंदगी बदलने वाली है। बस एक लंबी सीधी टनल के अंदर इंटर करती है। टनल के अंदर लाइट्स चल रही हैं और बस के आगे पीछे और भी गाड़ियां हैं। सब कुछ शांत है, लेकिन जैसे ही बस टनल के दूसरे तरफ से बाहर निकलती है, माहौल एकदम बदल जाता है। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, मगर बस में अब धीरे धीरे सन्नाटा छाने लगता है। वह लड़का जो अपनी गर्लफ्रेंड को मैसेज कर रहा था नोटिस करता है कि उसका मैसेज सेंड नहीं हो रहा। इंश्योरेंस एजेंट अपना फोन चेक करता है, नेटवर्क तो है पर कॉल नहीं लग रहा। सबसे अच्छी बात, बाहर सड़क पर जो ट्रैफिक होना चाहिए था वो गायब है। एक भी गाड़ी नहीं, एक भी टैक्सी नहीं, यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई कुत्ता तक नहीं दिख रहा। बस ताइपो पहुंचती है। ड्राइवर हैरान है क्योंकि यह एरिया कभी खाली नहीं होता, पर आज यहाँ सन्नाटा है। ड्राइवर बस रोकता है और सभी चारों तरफ देखते हैं, पर आसपास कोई नहीं। तभी एक आदमी को कुछ याद आता है। उसने एक सेकेंड के लिए अपनी आंख झपकी थी और जब उसके बाद उठा तो सब कुछ गायब था। सड़क पर आगे और पीछे अब कोई भी गाड़ी नहीं थी। तभी ड्राइवर को भी याद आता है कि जब वो गाना बदलने के लिए नीचे झुका और फिर आगे देखा तो कुछ भी नहीं था। और उसी वक्त बाकी पैसेंजर्स ने भी अपनी आंखें बंद की थी। मतलब इसी वक्त कुछ ना कुछ हुआ था, मगर क्या, किसी को पता नहीं। इंश्योरेंस एजेंट बोलता है, शायद हम सब मर चुके हैं। सारे पैसेंजर्स डर जाते हैं। तभी वो अजीब सी औरत बोलती है, हम मरे नहीं हैं, शायद हम किसी और समय में आ गए हैं। क्या हुआ है यह देखने के लिए कुछ लोग हिम्मत करके बस से उतरते हैं। वो देखते हैं कि दुकानें खुली हैं, रेस्टोरेंट में खाना टेबल पर रखा है, पर खाने वाला कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया से लोग एक ही सेकेंड में गायब हो गए हैं। यहाँ लोगों में बेचैनी शुरू होती है। कुछ लोग चिल्लाते हैं कि कोई है, पर सिर्फ अपनी ही आवाज गूंजती है। वो इंटरनेट चेक करते हैं और तब उन्हें सबसे बड़ा झटका लगता है। पूरी दुनिया की न्यूज वेबसाइट रात के 2:08 के बाद अपडेट ही नहीं हुई है, मानो उनके लिए वक्त वहीं रुक गया हो। वह लड़का और एक लड़की साथ में बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उस लड़के को दूर सड़क पर एक मास्क में पहना आदमी दिखता है। उसे देखकर लड़का डर जाता है, मगर जब वो दोबारा उसे देखता है तो वो मास्क मैन गायब हो जाता है। ये बताने के लिए जब वो उस लड़की की तरफ देखता है तो उसकी सांसें थम जाती हैं। लड़की का चेहरा नीला पड़ गया है और उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं। लेकिन दूसरे ही पल लड़की नॉर्मल हो जाती है। जिन 4 स्टूडेंट्स को रास्ते में उतारा जाता है उसमें से एक को उल्टी होने लगती है और उसकी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ने लगती है और उसका शरीर अजीब तरह से कांपने लगता है। उसके तीनों दोस्त जब उसे देखने जाते हैं तो उस लड़के के शरीर से धुआं निकलने लगता है और उसके शरीर का सारा मांस गल जाता है। यह देखकर तीनों लड़के अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। भागते भागते उसे वही लड़का मिलता है जिसने मास्क वाले आदमी को देखा था। वो तीनों उससे मदद मांगने के लिए जब उसके तरफ भागकर जा रहे होते हैं तो रास्ते में लाल टी शर्ट वाले एक लड़के का शरीर राख में बदल जाता है और उसके साथी का भी। आखिरी लड़के का चेहरा फूलकर ब्लास्ट हो जाता है। इसी बीच सबके फोन से एक साथ बजने लगते हैं। एक अनजाने नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल उठाते हैं तो दूसरी तरफ से कोई इंसान नहीं बोल रहा, बल्कि एक अजीब सी मशीन जैसी आवाज आ रही है जो बीप बीप करके कुछ कोड बोल रही है। वो अजीब सी बीप बीप वाली आवाज दरअसल एक मोर्स कोड है। बस में बैठा एक चश्मे वाला लड़का जो टेक्नीशियन है उस आवाज को डिकोड करने की कोशिश करता है। जब वो कोड को लैपटॉप पे एनालाइज करता है तो उन्हें एक मैसेज मिलता है, पर वो मैसेज उन्हें और भी डरा देता है। वो मैसेज किसी राहत या मदद का नहीं था, बल्कि एक चेतावनी जैसी लग रही थी। अब तक सबको लग रहा था कि शायद ये कोई मजाक है, पर मौत का वनंगाना शुरू होता है। उनमें से एक लड़का जो काफी एनर्जेटिक था और सबको हिम्मत दे रहा था, अचानक उसके शरीर में आग लग जाती है। लोग उसके तरफ भागते हैं, पर देखते ही देखते उसका शरीर पूरी तरह से जल के राख में बदल जाता है। यह देख के सभी लोग इतना डर जाते हैं कि वह वहां से भागते हैं। जब वह वहां से भागकर बाहर आते हैं तो वही मिस्टीरियस आदमी उनको घूर रहा होता है। उन्हें लगता है कि वही इन सबका जिम्मेदार है। वो उसका पीछा करते हैं। पीछा करते वक्त एक आदमी को एक लड़की की लाश मिलती है जिसका बहुत बुरी तरह से रेप किया गया था। वह लड़का और एक आदमी मिलकर उस मास्क वाले आदमी
आदमी को पकड़ लेते हैं, पर जब उसका मास्क हटाते हैं तो वो कोई एलियन या मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक डरता हुआ इंसान ही निकलता है जो जापानी भाषा में कह रहा होता है। वह लड़का बार बार अपना मास्क मांग रहा होता है जैसे कि बाहर की हवा में कोई जहर हो, लेकिन डर के मारे वो लोग उसकी बात समझ ही नहीं पाते और वो मास्क वाला आदमी उनके हाथ से निकलकर भाग जाता है। वह लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को सपने में देख रहा होता है, तभी अचानक उसकी आंख खुलती है। योतासाई को उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है। वह रोता है और कहता है कि वो लोग बस में फंसे हैं और सब गायब है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड जो कहती है वो सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो कहती है, तुम कहाँ हो? तुम्हें गए हुए 6 साल बीत चुके हैं। यानी बस के अंदर बैठे लोगों के लिए बस एक रात गुजरी थी, पर बाहर की दुनिया के लिए 6 साल निकल चुके थे। अब तक 17 लोगों में से काफी कम बचे हैं। सब लोग एक कैफे में जमा होते हैं, तभी अचानक उस लड़की के बॉयफ्रेंड का चेहरा नीला पड़ने लगता है और उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगता है। अब उन सबको समझ में आता है कि यह कोई नॉर्मल गायब होना नहीं है, बल्कि उसके शरीर में अंदर से कुछ ऐसा हो रहा है जो उन्हें अंदर से जला रहा है। योतासाई उन्हें बोलता है कि कल मैं घर गया था और तब मुझे मेरी गर्लफ्रेंड का कॉल आया था। वो बता रही थी कि हम 6 साल से गायब हैं। यह सुनकर सब डर जाते हैं। चश्मे वाला लड़का बगल में लगे केमिकल प्लांट को देखकर बोलता है, शायद केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट हो गई है जिसे हम सब मर गए हैं। बस ड्राइवर बोलता है, बस में पेट्रोल खत्म हो गया है तो मैं पेट्रोल पंप से पेट्रोल लेकर आता हूँ, उसके बाद हम सब केमिकल फैक्ट्री चलेंगे जिसे पता लगा सके कि क्या हुआ है। जब वो गाड़ी में पेट्रोल डालकर जा रहा होता है तभी पीछे से वो नशेड़ी आदमी उठता है। वो नशे में था, इसीलिए उन दोनों में लड़ाई होने लगती है। बस ड्राइवर उसके कंधे पर एक बड़ा सा चाकू मारकर उसे गाड़ी से बाहर फेंक देता है और गाड़ी लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी कैफे में बैठे पैसेंजर्स में से एक लड़का उन सबको बताता है कि जब बस रुकी थी तो हम दोनों एक साथ उतरे थे और हमारे साथ एक लड़की भी उतरी थी जिसको मेरे दोस्त ने जबरदस्ती पकड़कर उसके साथ गंदा काम किया और उस लड़की को मार दिया। अब हमें पता चलता है कि उस मास्क वाले आदमी को पकड़ते वक्त जिस लड़की का रेप हुआ था और उसे मार दिया गया था, ये काम इसी दरिंदे ने किया। उस लड़के की बात सुनकर सारे पैसेंजर्स गुस्से से भर जाते हैं। ड्राइवर और बाकी लोग डिसाइड करते हैं कि इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। लड़की किचन से एक चाकू लेकर आती है, उसके बाद एक एक करके सभी लोग उसे चाकू मारते हैं। वो लड़का माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है, मगर कोई भी उस पर रहम नहीं करता। वह आदमी उसे चाकू मारते हुए कहता है, मेरी 2 बेटी है, 15 और 16 साल की, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जिसका तुमने रेप करके मार दिया वो भी किसी की बेटी हो गई। यह बोल के उसे मार देता है। अब सबको लग रहा होता है कि यह मर गया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए 2 लोग जाते हैं। अलमारी में रखते वक्त अचानक से उसकी आंख खुलती है और वह उठ खड़ा होता है। वह हथियार उठा लेता है, मगर वह चश्मे वाला आदमी उसे अपनी बातों में फंसा लेता है और उसे बोलता है कि तुम पहले अपने दोस्त को मारो जिसने तुम्हारा राज खोला। उसे मारने के लिए जैसे ही वो आगे बढ़ता है, चश्मे वाला लड़का उसे पीछे से जोर का मारता है और उसे पीट पीट कर मार देता है। उसके बाद सभी अपने अपने जरूरत का सामान लेकर उसी केमिकल फैक्ट्री की तरफ निकलते हैं। तभी उन्हें बाहर बहुत सारी गाड़ियां और लोग दिखते हैं जिन्होंने वही गैस मास्क पहना हुआ है। ये पूरी की पूरी एक आर्मी लग रही है। ये लोग उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सब भागकर वापस अपनी उसी पुरानी मिनी बस में बैठते हैं। बस अब उनका एकमात्र सहारा है। वह ड्राइवर जो थोड़ा जख्मी है बस को पूरी रफ्तार से भगाने लगता है। उनका पीछा वो मिस्टीरियस मास्क मैन कर रहे हैं। सूनी राहों पर बस की रफ्तार और पीछे से आती उन गाड़ियों का डर मानो कोई वीडियो गेम चल रहा हो, लेकिन ये कोई खेल नहीं था। उनकी बस को टक्कर मारा जा रहा था। इस भाग दौड़ में बस की हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी अचानक आसमान से लाल रंग की बारिश होने लगती है, मानो खून बरस रहा हो। ये बारिश नॉर्मल नहीं है, क्योंकि जो भी इस बारिश में जाता है उसकी स्किन जलने लगती है। तभी वह नशेड़ी आदमी बस के आगे आकर बस रोकता है, क्योंकि यह उसका नशा उतर चुका है और उसके गर्दन में अभी भी वह चाकू फंसा हुआ है। नशेड़ी बस में चढ़ता है। ड्राइवर उसे कहता है कि इसे निकाल देते हैं, पर नशेड़ी मना कर देता है। वो कहता है, जब तक ये चाकू अंदर है खून रुका हुआ है, अगर इसे निकाला तो मैं मर जाऊंगा। वह नशेड़ी योतासाई जो बस चला रहा था उसे पूछता है कि तुम सब कहाँ जा रहे हो। पहले वाला बस ड्राइवर बोलता है कि हम माउंटेन पर जा रहे हैं जहाँ केमिकल फैक्ट्री है। नशेड़ी बोलता है कि हमें माउंटेन पर नहीं बल्कि उसी टनल से वापस जाना चाहिए जहाँ से हम आए थे। रास्ते में उन्हें वही लड़का दिखता है जिसे उन्होंने थोड़ी देर पहले बस से उतार दिया था। वो बारिश में भीग रहा था और दर्द में था। पहले लोग उसे छोड़कर जा रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एहसास होता है कि इस दुनिया में उनका एक दूसरे के अलावा कोई नहीं है। ड्राइवर बस रोकता है और उसे वापस
अंदर लेता है। रास्ते में आते समय सब अपने अपने हसीन लम्हों को याद कर रहे होते हैं।